Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum, Amna. जी वालेकुम सलाम हसन, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ आमना, आप कैसी हैं? मैं कुछ अजीब से हालात हैं हसन, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। मगर मैं आपको याद बहुत कर रही हूँ। मुझे बड़ा जो है ना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सी लग रही है। मैं भी आपको बहुत याद करूँ, लेकिन आपको पता है कि हमारे व्यूअर्स में माशाल्लाह बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। तो जी, अगर आप कंफर्टेबल हों तो आप शेयर कर सकती हैं कोई एक आध सिम्टम अपना या बीमारी की कोई बात, शायद हो सकता है हमें मैं कोई हेल्प इसलिए आउट नहीं कर करना सके। चाहती क्योंकि अगर मैंने की तो हमारा पूरा रिव्यू जो है ना उस पे जो कमेंट्स हैं, दे विल बिकम अबाउट माय बीमारी। लेट्स जस्ट ब्रश इट अवे। नहीं, ब्रश इट एक अवे, आप दफा लोगों की करें। परेशानी को भी थोड़ा सा हम एड्रेस करते ना, मेरे ख्याल में, वरना लोग परेशान हो जाएंगे। परेशानी ये है कि मैं इट्स बिन टू एग्जैक्टली 15 days now since हम्म। more than 15 days since 3 people in my house tested positive for COVID। और गो के मेरे सिम्टम्स उनके साथ शुरू हुए थे, एज इन सिम्टम क्या थे, फीवर और बॉडी एक। लेकिन जब मैंने टेस्ट कराया तो टेस्ट मेरा नेगेटिव था। बहरहाल मैंने उन लोगों के साथ क्वारंटीन अपनी की, आइसोलेशन पूरी की, ताकि अगर वो टेस्ट गलत है तो मैं किसी को इन्फेक्ट ना करूं या अपना ख्याल भी रखूं। तो मैंने एग्जैक्टली वैसे ही ख्याल रखा अपना जैसे कि वो बाकी 3 लोगों ने रखा था। अम, वो नेगेटिव हो गए, मैंने दोबारा टेस्ट नहीं कराया बिकॉज मुझे यही था कि 2 हफ्ते का होता है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। मगर वो ये है कि मेरा बुखार नहीं टूट रहा। बुखार नहीं टूट रहा। अभी लो ग्रेड है, 99 लो ग्रेड 99 है, से हाँ। थोड़ा ऊपर है। हाँ तो वो अभी 2 हफ्ते करीबन हो गए, तो आमना का बुखार नहीं टूट रहा। तो जी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने अपने नुस्खे नुस्खे बताने शुरू कर दें। तो अगर कोई जेन्युइन डॉक्टर्स तक हमारी ये बात पहुंच रही है तो जी कोई हमें अपना फीडबैक थोड़ा सा दें कि व्हाट कुड इट बी। बिकॉज जी कोविड के सिम्टम्स तो अल्हम्दुलिल्लाह आमना के सारे एलिमिनेट हो चुके हैं, सारे जी। ऑलमोस्ट। नहीं मतलब टेस्ट और स्मेल जो मुझे लगा था, और अब लग रहा है कि शायद साइकोलॉजिकल ना हो। आई हैव नो आइडिया, बट आई एम गोइंग बट टू गेट टेस्टेड टुडे। सो जस्ट टू एलिमिनेट द ऑप्शन, आई एम प्रीटी श्योर इट विल बी नेगेटिव। हाँ, एंड लेट्स सी बुखार इंशाल्लाह ठीक है। इंशाल्लाह शी इज़ टेस्टिंग एनीवे। बहरहाल, जी तो ये आमना की हेल्थ अपडेट एज ऑलवेज, जो कि बहुत ज़रूरी है। दुआ जी। करने की दरख्वास्त करेंगे अपने व्यूवर्स के से हाँ कि वो जी। प्लीज़ दुआ करें कि जी आमना जल्द से जल्द इंशाल्लाह सेहतयाब हो जाएं और हम आमने जी सामने बैठ के रिव्यू करें। जी। ठीक हो गया। अच्छा जी आमना, तो फिर Coming आपने back to the reason why we are here. डू वी रियली नीड अ रीज़न टू बी हियर? अब तो Well, I हम mean the reason why we are recording वाई वे today. रिकॉर्डिंग हाँ। टुडे। सो आमना जी, कितने ड्रामे हैं और कौन कौन से ड्रामे हैं, हसन बताना। यूं है ना कि मैं घर में बैठी बैठी सिर्फ ड्रामे ही देखती हूँ, और लगता है ड्रामे देख देख के मैं पक गई हूँ बिल्कुल। तो मैंने तो 7 ड्रामे देखे और 7वें ड्रामे की 3 एपिसोड्स। 7 ड्रामे आमना, यार समझाएं, आपने पता नहीं क्या क्या देख लिया, मुझे बताएं आपने। एक्चुअली 7 ड्रामों की 3 एपिसोड और एक ड्रामे की 2 एपिसोड, तो टोटल 10 ड्रामे हैं, 10 एपिसोड्स। क्या मैं बात कर आपको रही समझ हैं, बताएं प्लीज जरा समझाएं। पहली चीज, पहला हमने देखा हसन घिसी पिटी मोहब्बत की जी सेकेंड लास्ट एपिसोड का पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जी फिर दीदो किस्सें हो गई। फिर जी हमने देखा शराब। जी फिर हमने देखा फितूर की पहली किस्त, एक नया जी ड्रामा बिल्कुल। शुरू हुआ है जी जिसको जी हम आज रिव्यू करेंगे। जी फिर रक्स बिस्मिल, जी। 4, मुश्क, 5, छलावा। 6। और मैं क्योंकि कुछ नहीं मुझे करने को मिल रहा था तो मैंने फरियाद की भी 19, 20 और 21वीं किस्ती देख ही डाली। जी। आई डोंट नो व्हाई यू कंटिन्यू टू वॉच फरियाद I don't आमना। know. I don't know. I don't know. आई डोंट नो There is no logical reason for it. व्हाट्स योर ऑब्सेशन विद Absolutely. फरियाद यार। I don't know. Maybe Anand's blue nails. I mean, I don't know. हाउ आई आमना से सवाल पूछते हैं कि वो क्यों फरियाद को देखे जा रही हैं, देखे मेरे जा रही ख्याल हैं, है देखे आमना जा का रही हैं। बुखार उनके दिमाग पे चढ़ चुका है। There is no other reason. मेरे ख्याल में फिर आप तब तक आइसोलेट करें जब तक आप विलियम की फरियाद देखना छोड़ नहीं देती। मेरे ख्याल में जब आप मुझे लगता फाइनली, है फरियाद खत्म हो जाएगा लेकिन मेरा बुखार नहीं खत्म होगा। अल्लाह ना अगर करे, अल्लाह अल्लाह रहम ना करे, करे, हाँ। अल्लाह रहम करे, अल्लाह ना जी करे। हसन, तो आप टाइटल ब्रेक लें जल्दी से, इससे पहले कि क्योंकि आपको पता है अजानें शुरू हो जाती हैं, उससे पहले हमने वाइंड अप करना है। तो नहीं आप नहीं, टाइटल ब्रेक लें और फिर आप शुरू हो जाएं, ट्रेन आज निकालें। आप ले लें टाइटल ब्रेक यार, आप भी कोई फर्ज निभा दें, अदा कर दें, चैनल को तो सब्सक्राइब चलें करें। मिलते हैं हम गाइस आफ्टर दिस वेरी स्मॉल टाइटल ब्रेक। इसमें आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि 60% ऑफ यू हैव स्टिल नॉट सब्सक्राइब्ड। वो कि आप लोग देखते हैं हर हफ्ते। सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकॉन ताकि आपको हमारी सब नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। उम्मीद है।
और लेट्स मीट आफ्टर दिस ब्रेक। जी हसन, तो कैसी लगी आपको मेरी टाइटल ब्रेक? क्या ख्याल है, लोग सुनेंगे मेरी बात? बिल्कुल आमना, देखिएगा आज हमारा सब्सक्राइबर काउंट जो है वो स्पाइक कर जाएगा, एकदम ओह, बढ़ेंगे सब्सक्राइबर्स हमारे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी हसन, तो कहाँ से आप शुरू करना चाहेंगे ये हम ना सिलसिला आज? हम बंदे एक डोर से शुरुआत किया करते थे, अब हम शराब से शुरुआत किया करेंगे। ठीक है ठीक है। तो तो यानी कि शराब, आप लोएस्ट पॉइंट पे शुरू करना चाहते हैं? जी मैं ऐसे ही चाहता हूँ बिल्कुल, क्योंकि शराब का जो ये एपिसोड था, आई थिंक ये लोअर से भी अगर कोई कम दर्जा होता तो मैं उसको जी वहां पे बिल्कुल। रखूंगा। आई हैव अजीब, नथिंग टू से अबाउट इट रियली। आई एक्चुअली डू। ये जो बात Okay. शुरुआत हुई जहाँ पे माँ बेटा बैठे हुए थे डाइनिंग टेबल के ऊपर और वो डिस्कशन कर रहे थे, और एकदम माँ का जब शॉट आया और पीछे बेचारगी का म्यूजिक लग गया कि उफ ये माँ कितनी बेचारी के साथ ज्यादती हो रही है, और वो अपनी, तो माँ वॉज इक्वली रिस्पॉन्सिबल जो उसने अपनी बहू के साथ किया है। हमने देखा उसका जो रवैया था, जो बर्ताव था, तुम बच्चा नहीं पैदा कर रही, तुम मनूस हो, बहू भी बुरी। मतलब मुझे ये बताएं कि मैं एज अ ग्रोन मैन, मुझे आप सब्जेक्ट कर रहे हैं एक ड्रामे के अंदर, मतलब या तो आप ये डिसाइड कर लें यार कि हसन जैसे लोगों को हम वो मैटर ही नहीं करते और वो ड्रामा ना देखें तो ठीक है, मुझे आप क्यों सब्जेक्ट कर रहे हैं कि एक किसी साइड कैरेक्टर की माँ अपनी साइड कैरेक्टर बहू के बारे में बैठ के वहां पे ये कंप्लेन करी और मैं उसको देख रहा हूँ यार, व्हाई, मतलब व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ दैट एंटायर सीन? पॉइंटलेस, एब्सोल्युटली पॉइंटलेस। अच्छा, उसके बाद अब मुझे रियलाइजेशन है कि स्किज़ोफ्रेनिया जिस तरह की बीमारी, और जिस तरह हमने शराब में भी देखा कि वो कैसे बढ़ जाती है और वाकयात के साथ, लेकिन अब ये जो नमल वाला पूरा ट्रैक है, मुझे बताएं असफंदियार नमल से मिलने चला क्यों गया है, इसकी क्या लॉजिक थी? आप मुझे समझाएं। हमारा माशरा इतना कंजर्वेटिव है कि वैसे ही मर्द और औरत का बाहर जाके, दिस वाज, आई मीन आई वुड कॉल दिस अ डेट। व्हाई वुड ही कॉल हर? और वो कह रहा है तो मेरी बहनों जैसी हो, और वो क्लियर कहती है मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ बिल्कुल तो भी। फिर ऑब्वियसली बहनों जैसी नहीं है ना, इसीलिए गया है वो। नहीं है, एग्जैक्टली और असफंदियार को पता है नमल की नीयत क्या है, उसको ये भी पता है कि मेरी बीवी को शक है, उसकी लड़ाई भी बीवी के साथ हो चुकी है। व्हाई वुड ही गो एंड मीट हर? आई मीन नहीं, I don't even, I don't want to waste time on it, Hassan. इसकी यही बात हुई ना कि असफंदियार जो है वो फिर वो असल में नमल पे है, आशिकाना मिजाज कुछ उसका है, और फिर दैट वुड मीन कि असफंदियार वाज टू गुड टू बी ट्रू ऑलवेज, देन वो नहीं था इतना लॉयल। दोनों में से एक ही चीज हो सकती है ना, अदरवाइज लॉजिकली डजंट मेक सेंस फॉर असफंदियार टू गो एंड मीट नमल। असफंदियार टू गुड टू बी ट्रू हो ना हो, असफंदियार के माँ बाप आर टू गुड टू बी ट्रू। जब पहले अब्बा जी सुनते हैं उनको लड़ते हुए, तो वो कहता है देखा इसने अपने आप को कमिटमेंट की थी कि ख्याल रखेगा, ये नहीं रख पा रहा, ही इज वेयरिंग आउट। ओके, और माँ रिश्ता तबाह कर देती है वो हुमा का, जाके बदतमीजी करके और प्लेट तोड़ के, और फिर भी माँ इज लाइक यू नो, ये नहीं कहती असफंदियार को कि बेटा जब हुमा का रिश्ता है तो उसको बाहर ले जाओ, because you know we can't control her and you know we don't want to scold, बदमज़गी नहीं करना चाहते, उसको बाहर ले जाओ उसको। So strange, I mean। मुझे एक बात बताएं, असफंदियार के बाप ने कोई, अभी जब असफंदियार हूर उठती तो वो कहता है अभी सुबह होने में थोड़ा टाइम है, सो जाओ, यानी कि ये 3-4 बजे का वक्त होगा, ठीक है। असफंदियार के बाप ने जाके 4 बजे अपनी बीवी को उठाया। एक तो असफंदियार के वालिद साहब इतने टिप टॉप 4 बजे कर क्या रहे थे बाहर, ये भी सोचने की बात है। शायद फजर पढ़ने के लिए, शायद फजर पढ़ने के लिए उठे हो, चलो ठीक है, 4 बजे कोई फजर नहीं होती वैसे, आप उसकी बात। गर्मियों का टाइम हो सकता है, और 4 बजे लाहौर में रहते हो ये लोग, तो 4 बजे फजर का टाइम होगा। खैर कराची में भी गर्मियों में 4 बजे का टाइम, एनीवे चलें, वो उठे टिप टॉप, लग नहीं रहा था कि सो के उठे हैं, बाल बाल उनके सब ठीक थे। फिर वो गए हैं, उन्होंने आंटी को जबरदस्ती उठाया, उठो 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 और जाके देखो वो क्या कर रहा है, जाओ जाओ। जब वो जाने लगते हैं कहते नहीं अच्छा रुक जाओ, कल कर लेना बात। कोई अबे तो उठाया क्यों है यार? वो 4 बजे सुबह उनको उठा के, बेचारी को नींद से उठा के और कह के जाओ जाओ जाओ, जब वो जाने लगे कहते नहीं रुक जाओ, मत जाओ, अभी मत जाओ, अच्छा चलो छोड़ो। नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा। मुझे तो समझ नहीं आई कि ये क्या था, अजीब, मतलब एनीवे लेट्स मूव ऑन टू जी घिसी पिटी मोहब्बत देन। हाँ जी, आमना जी, घिसी पिटी मोहब्बत जैसे शुरू हुआ था बहुत सारी किस्तें पहले, एज आई वुड कॉल इट अ सिचुएशनल कॉमेडी सोशल मैसेज, कि सोशल कमेंट्री, सोशल कमेंट्री, एग्जैक्टली, छोटे तरीकों से वो डिफरेंट किस्म की मैसेजिंग चलती रहती है। वेरी नाइस, इट वाज वेरी एंजॉयबल। सिमिलरली इन 2 डबल एपिसोड्स में भी हमें बहुत छोटे छोटे मैसेजेस मिलते हैं। मुझे घिसी पिटी मोहब्बत बहुत पसंद है,
और जो आप भी बात कर रही हैं, ऑब्वियसली इट इज बेस एसेंशियली कमेंट्री ऑन सोशल इश्यूज, जो हम जी, social commentary। सोशल इश्यूज भी नहीं, मैं कहूँगा सोसाइटल मैटर्स। हमारी जो सोसाइटी है उसमें सर्टन एक जो जो हम अक्सर बात करते हैं कि एक ही ड्रामे में एक ही इशू को एड्रेस करना लाजमी ज़रूरी नहीं होता। ऑब्वियसली आप एंटरटेनिंग वे में छोटे छोटे पॉकेट्स में एपिसोड्स में डिफरेंट तरह के मैटर्स और इश्यूज को एड्रेस करके एंटरटेनिंग तरीके से भी एक मैसेज दे सकते हैं। एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट घिसी पिटी मोहब्बत इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। मुझे सिर्फ ये बात नहीं समझ आ रही कि अब उन्होंने एकदम ये जो डबल एपिसोड्स पार्ट 1 पार्ट 2 करके चलाने शुरू कर दिए, इसकी क्या मंतक थी, मैं जानना मेरे चाहूंगा। ख्याल है कि दे वांट टू एंड इट नेक्स्ट वीक, ताकि उससे अगले हफ्ते फिर वो कोई नया ड्रामा शुरू कर सकें, मे बी पहली सी मोहब्बत। प्रॉबली, बट देन व्हाई आर दे रशिंग इट इस तरह से कि एक खैर चलो ठीक है, उनका प्रोडक्शन उसको तो छोड़ें, उसको छोड़ें। मुझे लगा कि जैसे इश्यूज काफ़ी सारे छोटे छोटे डिस्कस हुए, जैसे सामिया का सेक्सुअल हरासमेंट और उसका पूरा ट्रीटमेंट, फिर पुप्पो का प्रपोजल एंड हाउ दैट पैन्ड आउट, आई वाज क्वाइट सैड। मेकअप वाली बात जो थी वो सारी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। वो भी ये हमने अक्सर कहानियां सुनी है कि लोगों की स्किन खराब हो जाती है, उनके बाल खराब हो जाते हैं जब वो सब स्टैंडर्ड मेकअप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं या किसी सब स्टैंडर्ड सैलून चले जाते हैं। So Although that I was felt it was a bit too dragged out, especially जो police station वाला scene था, it was very loud, it was very unnecessary। लेकिन फिर उन्होंने उज़ैर का हाउसहोल्ड दिखाया हुआ है, फिर ये भी दिखाया है कि वो जो जॉनी ब्रावो है वो पूरा ऑर्केस्ट्रेट करता है सेविंग सामिया एंड बट ऑल ऑफ इसी दैट। प्रोसेस में उसको प्यार हो जाता है। अच्छा, जब वो सेविंग वाला पूरा सीन था तो मैंने कहा यार इस पे तो हम बात करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे कितना बैडली एग्जीक्यूटेड है कि ये बंदा जो है इसने आके गन वाले बंदों को चंडे भी मार दिए, गन भी ले ली उनसे और उन्होंने गोली नहीं मारी और सब कुछ। मगर उसकी बट वजह चलो थी। उसकी वजह थी ऑब्वियसली, सो दैट्स ग्रेट। बट अब जो उसका दोस्त जो है वो सामिया का नंबर लेके उसको कॉल कर रहा है, ये अब और सच्चाई बताना चाह रहा है और कह रहा है मैं आपका वेल विशर हूँ, और फिर उसका भी एक्सीडेंट हो गया। तो आई डोंट नो, फिर ऊपर से रिज भी सामिया को कॉल कर रहा है, फोन कर रहे हैं, एग्जैक्टली रिज के कॉल भी आ रहे हैं। रिज के भी कॉल आ रहे हैं। ये तो बात पक्की है कि सामिया उज़ैर से शादी तो नहीं करेगी। मेरे ख्याल अब इतनी बेवकूफ वो नहीं है कि वो शादी करे। नहीं, हमने अगले एपिसोड के प्रोमो में ग्लिम्स देख ली है तो उसमें तो सामिया अकेली मुझे नजर आई, और क्योंकि वो कोई इफ्तिताह कर रहे हैं, दैट कुड पॉसिबली बी द कंक्लूडिंग शॉट ऑफ द ड्रामा, maybe her own restaurant or something। maybe her own restaurant something, but how did they get there to that point? लेट्स सी। रमशा ने मेरे इंटरव्यू में जब मैंने उनको किया था तो उन्होंने कहा था कि इस ड्रामे की जो आखिरी किस्त है उसमें जो मैसेज है वो बहुत बड़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मतलब उन्होंने उसकी एंटिसिपेशन बिल्ड की। तो उन्होंने कहा कि ये पहले कभी भी नहीं हुआ। तो फिर वो यही है that a woman doesn't need a man to be complete। She can be independent, she can live her own life alone। मुझे तो यही मैसेज नजर आ रहा है। अब ना मुझे घिसी पिटी मोहब्बत की सबसे अच्छी बात पता है क्या लगती है कि इट इज वुमन सेंट्रिक, राइट, बट नॉट इन द वे दैट हम ड्रामों को देखते हैं, नॉट वुमन सेंट्रिक बट विमेन सेंट्रिक। इसमें डिफरेंट तरह की खवातीन, हर तरह की खवातीन उन्होंने दिखाई हैं, अच्छी बुरी ग्रे कैरेक्टर्स, बट आपने हर तरह की खातून का शेड देखा है किसी पिटी मोहब्बत में। और रोती धोती भी हैं, स्ट्रांग भी हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं, खुद काम करने वाली भी हैं, मजलूम हाउसवाइफ्स भी हैं, सबका तो। And coming from a male writer, Fasi Bari Khan, I think this is a very interesting aspect of Ghisi Piti Mohabbat. Won't you agree? Absolutely. No, Ghisi Piti Mohabbat was extremely enjoyable. I thought all the messages were extremely progressive and real. ऐसा कोई भी नहीं था कि इतना far-fetched हो कि आपको समझ ही ना आए कि हो क्या रहा है, और ये तो believable नहीं है। It was all believable. It was all progressive. And I thought it was really well done, and I think that Ramsha Khan has acted extremely well as Samia. No doubt. I don't think we give her enough credit, but वो जो रोते धोते roles होते हैं जो उसने किया, I hope वो कभी दोबारा ना करें, because I know that people also like those roles, but this is what we want to watch. These young talented actresses, this is the kind of roles that they should be pushing for, you know. अब देखे ना, यही रमशा जब इश्किया में थी हमना बन के, तो हमें कितने प्रॉब्लम्स थे कैरेक्टर को लेके और परफॉर्मेंस को लेके, और आपने जिंदा लाश का, मैंने कॉन्स्टिपेटेड एक्टर का, और अब वही हाउ शी इज प्रूवन अस रॉन्ग। एब्सोल्युटली। तो इससे मतलब अच्छी बात और क्या हो सकती है कि हमारे टैलेंटेड एक्टर्स हर तरह के रोल्स बड़े अच्छे तरीके से निभा सकते हैं कि वो वही कैरेक्टर बन जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि रमशा को हमना की एक्टिंग करनी नहीं आती थी, बट दैट वाज हाउ हमना वाज रिटन, राइट? अदरवाइज ही वुडंट हैव बीन एबल टू डू जस्टिस विद सामिया ईदर।
जी बिल्कुल. So that's good. Anyway, really looking forward to the finale, grand finale of Ghezi Is it Piti one Mohabbat. episode or 2 I episodes? think it's going to be again 2 episodes. Let's see. I'm डबल not sure. एपिसोड है. अच्छा, ठीक Probably, है. probably. ठीक है. क्योंकि ठीक अब है. उन्होंने एक सिस्टम शुरू कर दिया डबल एपिसोड्स का, तो probably ये तीसरी भी डबल एपिसोड होगी. राइट राइट. ठीक है. ठीक है जी. Do you want to let's talk about Chalawa first and then we'll talk about the new drama. Let's talk about Faryad and Chalawa both and then we'll talk about the new drama. आप ये बताएं आपने छलावा देखा कि नहीं? मैंने नहीं देखा हमने जी, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी. हसन, इसमें कोई हॉरर नहीं है बाय द वे. खत्म हो गया हॉरर. पूरा हॉरर बिल्कुल खत्म हो गया है. एज इन के पूरा खत्म हो गया. मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ. हाँ, क्योंकि बताएं. पूरी स्टोरी अनरावल हो गई. आप छलावा की इतनी मजे की स्टोरी सुनाती ना, मेरा बस दिल चाहता मैं आप ही की सुनता. मैं आपको स्टोरी बताती हूँ. हाँ जी बताएं. स्टोरी ये है जी छलावा की कि जो आपको ये तो पता है ना कि उस्मानिया दौर में जो उनको जी, पावर्स जी, मिली जी, जी, थी जी, इनके बिल्कुल. आबाओ अजदाद को. बिल्कुल, तो बिल्कुल. वही पावर्स जो है वो आमिर ने इनहेरिट की. और जी, जी. आमिर का जो दोस्त है ना प्रोफेसर हमदानी, ही इज एक्चुअली द इविल कैरेक्टर who wants to take all those powers. जी जी, ये तो और- पिछले बार आपने बता दी जी थी सारी बिल्कुल बात. बिल्कुल बिल्कुल. तो उन्होंने जो गोरकन था ना, वो आमिर का ट्रस्टेड जिन था, जो कि अच्छा. आमिर की और आमिर की फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए एग्जिस्ट करता था. अच्छा. और अभी भी गोरकन के कुछ सिपाही हैं जो कि सवेरा के इर्द गिर्द और मानूर के इर्द गिर्द पाए जाते हैं. दे आर देयर अच्छा. प्रोटेक्शन. ठीक है जी. ठीक है. तो जब ठीक है. जब वो उनको कुछ मुश्किल आती है तो ये प्रोटेक्ट करते हैं उनको. तो 21st बर्थडे पे जो ये इस खानदान के अफराद हैं जिन्होंने पावर्स इनहेरिट करनी हो, वो 21वीं बर्थडे पे वो इनहेरिट कर देते हैं. तो हमारा भाई जो छलावा है, जो असल छलावा है, वो छलावा रिलीज करता है डॉक्टर हमदानी इस नियत से कि जब सवेरा पैदा होगी तो उसको मार के और उसकी सारी पावर्स जो है छलावा ले आएगा डॉक्टर हमदानी के पास. ठीक है जी. जबकि जब सवेरा जब पैदा होती है तो छलावा जो है, क्या नाम होता है उसका? सरनाश. सरनाश. सरनाश उसको कहता है, ये पूरी कहानी वो सुना रहा है सवेरा को. तो वो कहता है कि लेकिन जब तुम जब कहती तो सरनाश तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? तो कहता है कि तुम जब पैदा हुई तो तुम इतनी प्यारी थी और इतनी मासूम थी कि मेरा दिल नहीं हुआ. और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते मैंने कहा अब कहेगा प्यार हो गया. हाँ. हमारी दोस्ती हो गई. तो इसलिए वो obviously सरनाश fell in love with सवेरा and he couldn't kill her. ठीक है जी. और उसी दौर में उसको बंद भी कर दिया सरनाश ने because he couldn't deliver. डॉक्टर हमदानी ने सरनाश हमदानी को. ने. हाँ. और हमदानी ने सोचा कि मैं I'll take matters in my own hand और सवेरा को मैं ही मारूंगा. और क्यों नहीं मारा, उन्होंने कभी कोशिश भी नहीं की. हाँ. ये एक अजीब सी चीज है. हाँ. अच्छा, 21st बर्थडे आने वाली है सवेरा की और सरनाश ने उसको कहा है कि तुम्हारी जो पावर्स है ना, तुम्हें कहती क्या पावर है, मुझे सिर्फ नजर आता है ऐसे, तो ऐसे तो मुझे तो कोई मेरे में ताकत नहीं है. तो ये 3 दफा ये उसको समझाता है कि बहन तुझ में ताकत क्या है. उसको नहीं समझ आती फिर भी. तो वो काफी खाली है, ऊपर से वैकेंसी है बेचारी. आपको लेकिन समझ आ गई ताकत क्या है फिर? वो ताकत यही है ना, that she can connect with the jinn and the supernatural, and ये काफी बड़ी ताकत है. तो शायद कोई और भी ताकत हो. तो ये सरनाश उसे कहता है कि तुम्हारा जो बाप था ना आमिर, वो क्योंकि अपनी ताकत को नहीं रिकग्नाइज कर पाया और नहीं रिकग्नाइज कर पाया, वो नहीं चाहता था कि डॉक्टर हमदानी जो है वो उसको वो ले ले. तो ही एंडेड हिज लाइफ बिफोर ही वाज 32 कि मेरे साथ ही मेरी ये ताकतें मर जाएं. उस वक्त उसका बच्चा नहीं था. अच्छा ना, ये इतनी स्टूपिड बात है बिकॉज एक पूरी एपिसोड में हम ये देखते हैं कि डीमन जो है वो आमिर के अंदर से जान निकाल रहे हैं. वो और पहली एपिसोड में आमिर एक्चुअली ब्रिंग्स फ्रूट फॉर नवीन्स कैरेक्टर मानूर व्हेन मानूर इज व्हेन मानूर इज प्रेग्नेंट इन द फर्स्ट एपिसोड, वेरी फर्स्ट एपिसोड. He knew that Manur was pregnant. तो ये वाज़ेह है कि जो हमारे राइटर हैं प्यारे से, वो उन्होंने सोचा हर एपिसोड में वो सोचते हैं कि मैं किस तरह कोई नई चीज वो अपनी कोई नई चीज डाल देते हैं. तो उन्होंने अब ये डाली कि नहीं जी, उन्होंने अपनी जिंदगी खुद ले ली थी. और ये भी उन्होंने क्लियर किया कि नहीं, अपने साथियों की मदद से ली थी. So maybe those demons were his bodyguards and they took his life out. But he knew that Manur was pregnant. ये बात तो he knew that Manur was pregnant जी. तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि शायद मेरे ट्रांसफर हो जाए. उन्होंने कहा मैं ही खत्म हो जाऊं तो मेरे साथ मेरी ताकतें खत्म हो जाएं. तो ये स्टोरी है और इट्स क्वाइट फन बिकॉज इट्स डिफरेंट and it's also quite fun because you can watch it. Hassan, there's no horror at all. But would you say now it's concluding? क्योंकि अब क्या रह गया? So, but it's a short thing. It's 11 episodes हैं, लेकिन more or less अब conclusion तो हो गई स्टोरी. तो 11 थोड़ी है, काफी हो गए हैं. क्या बात कर रही हैं हम? 11 थोड़ी किस्तें हुई. नहीं. 11 किस्तें हुई हैं सिर्फ. 11 किस्तें हुई हैं खाली.
या तो फिर तो अभी ये फिर आधा ड्रामा भी नहीं हुआ, तो अभी और क्या होगा आगे? आई डोंट नो दैट्स अब स्ट्रेंज। शायद उनका सरनाश का और सवेरा का रोमांस हो। वैसे आई मस्ट से दैट अली अंसारी लुक्स वेरी क्यूट एज अ छिलावा। है आई ना? लाइक अली अंसारी लाइक आई दिस आई जी। लाइक अली अली अंसारी टू। अंसारी आप ऐसे रोल ही किया करें, आप बहुत प्यारे छिलावे बने हैं, पसंद हाँ आए हैं आप हमें सबको। हाँ, आप वैसे अच्छे नहीं लगते हमें, जो आप ये बेचारे फिरते जो रहते हैं आप मारे साइड मारे। रोल करते हैं ना, पिकिंग नहीं, अप द मारे पीसेस मारे ऑफ आप ब्रोकन लड़कियों हार्ट्स। के हाँ, पीछे फिरते रहते हैं और फिर आपको नहीं मिलता। आप ऐसे रोल ना किया करें प्लीज। ऐसे रोल ना किया करें, ऐसे रोल किया करें। ऐसे किया उनको पता नहीं है वैसे, जब जब उनको होश आता है अली अंसारी का जो हारिब कैरेक्टर है, तो वो हाँ कहता है कि मैं इतने दिनों से कॉलेज भी नहीं गया, मुझे समझ नहीं आ रही मेरे साथ क्या हो रहा है। और उसकी माँ कहती है, व्हाट आर यू सेइंग, कॉलेज तो तुम जा रहे हो। सो ही हाँ। डजंट नो व्हाट्स हैपेंड टू हिमसेल्फ, ऑब्वियसली वो सरनाश इज टेकन ओवर। तो सरनाश किधर चला जाता है उस वक्त जब उसको होश आता तो? ये पता ना, ये तो अब राइटर साहब जब सोचेंगे कि क्या एक्सप्लेनेशन देनी है। के ठीक है, कभी हमें इंटरव्यू करना चाहिए राइटर साहब का। हाँ जी। हाँ जी। तो ये लेकिन एनीवे। मैं बड़ा एंजॉय कर रही हूँ, मैं बड़ा एंजॉय कर रही हूँ। ठीक आई है। लव अली अंसारी एज सरनाश। आई थिंक व्हाट्स हिज नेम, अदनान इज वेरी गुड एज डॉक्टर हमदानी। उनके जो इवल लाफ है वो वाकई चिरावा के डैडी लगते हैं, सही तरह हाँ के। हाँ। नूर खान, आई थिंक her character is a little dull as well. It's not a very well written character, but I thought that she could have a little more oomph to her personality, which she doesn't. हम्म। सो आई हैव, मैंने उनका और काम देखा नहीं है, मुझे नहीं पता वो हर ड्रामे में ऐसी होती हैं डेड पैन सी, या सिर्फ यहाँ डेड पैन सी हैं, लेकिन थोड़ी हैं डेड पैन सी। तो चले थोड़ी ठीक डम है। भी है, उनका कैरेक्टर भी थोड़ा डम है, उनको समझ ही नहीं आ रहा वो कह रहा है। ठीक है। ठीक है। फेयर इनफ। जी व्यूवर्स से पूछेंगे, वो अपना फीडबैक दें छलावा के ऊपर, उनको कैसा लग रहा है और उनको कैसी जी परफॉर्मेंसेस लग रही हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, मूविंग ऑन टू न्यू ड्रामा। नहीं नहीं, अरे फरियाद 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 हसन, फरियाद अच्छा फरियाद। अच्छा क्यों हसन, क्यों क्यों देख रही हैं आप फरियाद? अल्लाह की बंदी, आई डोंट नो, मुझे क्या चाहती हैं आप? क्या चाहती हैं आप? मुझे नहीं पता मैं फरियाद क्यों आर देख रही यू हूँ। वॉचिंग इट बिकॉज ऑफ जाहिद? No, actually, I'm not. Although I like Zayed's character in this, I like such Nadar se characters. I don't know why I'm watching it. It's like a car crash. भाई I'm लोग ये watching कहते it. हैं, लोग ये कहते हैं कि औलाद आप देखती नहीं है और हाँ फिर आप फरियाद देखती हैं, तो आमना की हमें नहीं समझ आती कि आमना का क्या वो है, फैक्टर इन करती हैं चीजें, क्या फैक्टर्स हैं जो उनको डिटरमिन कराते हैं कि क्या ड्रामा I don't देखना है। know. I don't know. It's like watching trash. बिल्कुल हाँ, I admit it. I admit it. वो नहीं होता है जब आप बाथरूम जाते हैं तो ट्रैशी मैगजीन को ले जाते हैं साथ, आर्ची कॉमिक पुरानी या हाँ। कोई पुरानी, you just take an old magazine and just flip through it. ऐसा ही है, कुछ कुछ आदत सी बन गई तो है। क्या हो रहा है फरियाद की दुनिया में? फरियाद की दुनिया में ये हो रहा है कि महानूर जो है, उनसे बुरा वुमेन रोल कैरेक्टर किसी ने कभी लिखा नहीं होगा, कि ठीक है। उनके पास विंडो पे विंडो खुलती है अपॉर्चुनिटी की, बट वो कहती है नहीं, मैंने अपनी किस्मत कबूल कर ली है, यही मेरी किस्मत में लिखा है, अल्लाह देख रहा है सब कुछ, मैंने अल्लाह पे छोड़ा, मेरी हिफाजत खुदा ही करेगा। नहीं, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं सोचा कि हाँ, कि अल्लाह ने वसीला बनाया है ए हारून को, बच जाओ, नहीं। फिर जहाँ वो काम करती हैं, वो आंटी कहती हैं तो मुझे बताओ तो सही, मैं तुम्हारी तहफ़्फ़ुज़ करूंगी, तुम्हें एम्पावर करूंगी, तुम्हें पैसे दूंगी, तुम निकलो इस शादी से, तो मुझे नहीं, सच तो आंटी बताओ। आंटी को प्यार क्यों हो गया मानूर से? बिकॉज वो इतनी मानूर ने प्यारी बहुत है अच्छा ना, ख्याल रखा मनूर उनका। हसन, जैसे आपको हुआ था। लेकिन मैंने तो देखना छोड़ दिया, आपका पता नहीं किससे कितना कोई गहरा प्यार है फरियाद में कि आप तो नहीं देखना छोड़ दी। तो वो आंटी कहती हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, वो कहती है नहीं, अल्लाह अल्लाह देख रहा है, आपको देखने की जरूरत नहीं है, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह ने तो, वो क्या मेरी बहन, अल्लाह मियाँ इंसान भेजता है इंसानों की मदद अल्लाह मियाँ करने ने के अकल लिए। भी दी है ना सबको, अकल भी दी है, शऊर अल्लाह भी ने कहा दिया है है। अकल ये लो, तुम्हें दिए एक दवाई, एक बीमारी है उसकी, ये दवाई है खा लो, नहीं, अल्लाह इलाज करेगा। तो मानूर जैसा डफर कैरेक्टर तो मैंने कभी देखा नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ जो हमारी बहन अनम है जिसने शादी की है उससे, हाय हसन, जी, वो भी प्यारी है वैसे। प्यारी तो वो है, उसके हाँ प्यारेपन पे उसको रखा है ना, और उसके प्यारेपन पे ही उसने शादी की है हाँ मुराद ने। हाँ। लेकिन जो उसके कोई डिस्टर्बिंग किस्म के नाखून है नीले रंग के, शाहरुख चला दो। मैं भी देखूं ना कौन से नीले रंग के ये नाखून नीले है। रंग के एक्वा ग्रीन उसके जो नाखून है, हाँ। वो मैं कहती हूँ 21 किस्तों में उनका रंग नहीं बदला, सिर्फ एक दफा बदला जाता है जब उसका बच्चा किडनैप होता है ना, तो वो बच्चा रातों रात किडनैप हो जाता है? बच्चा मुराद ही किडनैप कराता है, वो क्यों? पैसे लेने के लिए। शादी होने के बाद या शादी होने से पहले? अनम से शादी होने के बाद बड़े मुराद जो है वो गैरत है बच्चा वैसे मुराद किडनैप, यार। हाँ बड़ा सख्त बेगैरत है, घुट घुट के ऐसे ऐसे अच्छा, घुट वैसे घुट के जाहिद ने बेगैरत। मेरे इंटरव्यू में यही बात बोली थी कि ही विल डू थिंग्स दैट यू कांट इवन इमेजिन।
हाँ, so he has done it. बहुत बुरी बुरी हरकतें करेगा वो बच्चे को किडनैप करा लेता है और बच्चे को अपने जो दोस्त होते हैं रियल एस्टेट वाले उनसे फोन कराता है कि 20 लाख दो। तो वो कहती है मेरे पास तो सिर्फ 10-11 लाख हैं। तो वो बड़ा करता है कि तुम मुझे दे दो और मैं बाकी पैसों का बंदोबस्त कर लूंगा और मैं कर दो, आई हैंडल इट, डोंट वरी। ऑब्वियसली ही इज लुकिंग एट मेकिंग दैट मनी ऑफ हर। और वो भी ऐसी डफर है कि वो जो है वो लिख लेती है। इत्तेफाकन हमारी ओवर एक्टिव पुलिस जो है फरियाद में वो उस बच्चे को सेव करके ले आती है। अच्छा और हाँ तो वो कैसा है तो वो बच्चे को बचा लेती है और वो पैसे कभी मुराद को मिलते नहीं है। बट इज इन अ बिट ऑफ अ पिकल नाउ बिकॉज बच्चे ने सुन लिया है किडनैपर्स को 1-2 दफा मुराद का नाम लेते हुए। और अगली एपिसोड में हमें देखा है कि वो बच्चा बताता भी है माँ को मुराद के सामने कि उन्होंने 1-2 दफा मुराद कहा, फिर कहा मुराद नहीं कहना बॉस कहना, उसको फिर भी नहीं समझ आती। वो पैसा मांगता है और वो अपेरेंटली दे देती है। सो या इट्स लाइक अ कार क्रैश। ठीक है, Sorry, आपको I'm मुबारक sorry. हो, I apologize. आपको मुबारक हो। एक 3 और किस्तें फरियाद की देखने के ऊपर। जी अच्छा जी, शुक्रिया जी। फाइनली मूविंग ऑन टू न्यू ड्रामा फितूर। जी कैन आई से समथिंग? श्योर। जब हमने इंटरव्यू किया था सिराज भाई को, जो कि फितूर के भी डायरेक्टर हैं और राज़ी उल्फत के भी डायरेक्टर हैं, उन्होंने भाई एक बात की थी कि 8 बजे की ऑडियंस ड्रीम देखना चाहती है। जी। अच्छा, व्हेन यू वॉच फितूर ना, अब मुझे उनकी बात समझ आ गई है। और वो अगर आप देखें, मेरे ख्याल में सिराज भाई के पास जो राज़े उल्फत था ना, उसकी स्टोरी इस तरह की थी, वो सर्कमस्टांसिस ऐसे थे कि वो जो एक उसकी ग्रैंडियोर जो था ना उसमें दिखाना शायद उस तरह से पॉसिबल नहीं था जो मुझे अब इसमें नजर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हैदर का ऑफिस है, हैदर का घर है, हमने ये घर बहुत बार देखा है, बट इस एंगल से, इस नजरिए से मेरा नहीं ख्याल आप अग्री करेंगे कि हमने पहले देखा होगा। या अगर आप देखा है या आप फाइनल जो शादी वाला सीन है वो देखें तो द शेयर ग्रैंडियोर एंड लाइक यू नो, जो पूरा उन्होंने एक सिराज भाई एक टर्म इस्तेमाल करते हैं स्क्रीन, जो उन्होंने इस ड्रामे में दिखाई है, वो मुझे इस बार पसंद आई है। आई डोंट नो व्हाई, कि शायद मैं कॉन्शियसली सोच रहा था ये बात कि उन्होंने बोला था कि 8 बजे की ऑडियंस क्योंकि देखना चाहती है टीवी के ऊपर वो चीजें जो कि वो असल जिंदगी में नहीं देखते या नहीं अफोर्ड कर पाते, या जो भी आप डिफरेंट सोसाइटी के डिफरेंट स्ट्रक्चर से लोग देख रहे होते हैं ना ड्रामा, तो एस्पिरेशनल चीजें देखना चाहते हैं। तो जो फितूर की परफॉर्मेंसेस, स्टोरी सब अपनी जगह, बट जस्ट द स्क्रीन, just the image that it gives is that it's larger than life and I am liking that। इसमें मुझे वो समझ आ रही है वो वाली बात सिराज भाई। ठीक है आपको ऑप्टिक्स अच्छे लगे हैं सारे? ऑप्टिक्स मुझे मजे के लगे हैं। एंड कमिंग टू द स्टोरी, अच्छा ये लिखा है जानजबील ने, जिन्होंने आखिरी जिनका ड्रामा हमने देखा था प्यार के सदके। तो मैं समझता हूँ कि ये स्टोरी इतनी कोई कह ले दकियानूसी, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगी कि अच्छा उधर से शादी हुई तो इधर हो गई है। कुछ ना कुछ इसमें वो जो अक्सर फहद मुस्तफा और दूसरे हमारे अदाकार आर्टिस्ट वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बैंग, इसमें कुछ ना कुछ बैंग जरूर होगा स्टोरी के अंदर, जो कि शायद हमें वक्त के साथ साथ पता चलेगा। बट एज फार एज परफॉर्मेंसेज आर कंसर्न, यार फैसल कुरैशी साहब, हम उनके पहले भी ड्रामे रिव्यू करते आए हैं और उन ड्रामों से इख्तलाफ अपनी जगह, बट आमना, यू लुक एट दैट मैन एंड यू just watch how like a chameleon he fits into these characters and he changes his appearance। that young Haider वाला part, he actually looked young to me यार, मुझे लग रहा था कि उन्होंने वो एफर्ट पुट इन की, उन्होंने शेव किया, he is lost weight। मुकद्दर में अगर आप देखें उनको सरदार सैफ के रोल में, और फिर आप इधर देखें, it's visible that he has lost so much weight। I interviewed him अभी पिछले नवंबर में, तो उस वक्त he was shooting this drama and everybody commented that यार what's wrong with him, why is he is looking so weak, he's lost so much weight। of course he did that for the character। so you look at these all these senior actors जो हमारे बड़े अदाकार हैं, वो किस तरह की एफर्ट डालते हैं और फिर उसका रिजल्ट नजर भी आता है। Can I be the bad cop now? Sure। अभी तो बाद में बात शुरू की है, बट प्लीज। जी तो मैंने फितूर देखना शुरू किया और obviously we had to review it। when I played it and मैंने YouTube पे देखा, तो मैं उसके 5-6 मिनट से ज़्यादा एक गो में नहीं देख पाई, मैंने बंद कर दिया। मैंने बंद इसलिए किया कि जब ओपनिंग सीन में वो कॉलेज सीन दिखा रहे हैं और वो जो 2 लड़कियां आ रही हैं कॉलेज से बाहर, उनमें से एक लड़की जो है जिनका नाम है दिल नशीन, जिनको प्ले किया है हिबा बुखारी ने, फॉर आई वाज लाइक शी डजंट लुक लाइक अ कॉलेज गर्ल एट ऑल। पहली बात तो ये है, ओके, she didn't look like a college girl at all, and Hiba has a very mature face and I don't think that it can pass as a college going girl,
somebody who's wearing sneakers and somebody who has a backpack, absolutely not. मगर अगर अगर आपने उनको एज ए कॉलेज गर्ल दिखाना ही है तो यार आप थोड़ा सा उनका मेकअप धो देते। अगर आप एक ऑलरेडी मैच्योर लुकिंग औरत के मुंह पे इतना मेकअप कर देंगे, वो भी कॉलेज के सीन में, कि उनके पूरी मिंडियां बनी हुई, पूरा उनका मस्कारा, आई शेडो, ब्लश, कॉन्टोरिंग, लिपस्टिक, लिप ग्लॉस, she didn't look like a college girl. I thought that that was the first shock when I watched Fitur. And I was ओके like, yeah, God, what have they done? अच्छा, कंसिस्टेंसी के प्रॉब्लम्स पहले सीन से थे। कॉलेज से वो निकलती हैं वाइट जॉगर पहन के, अपनी दोस्त के घर जाती हैं काले जॉगर पहन के, घर वो पहुंचती हैं वाइट जॉगर पहन के। उसके बाद वहाज एक्चुअली उनका छोटा भाई लग रहा है। He doesn't look like somebody that Dilnashin would be in a romantic relationship with. In, but she is. So for me, the casting was did not work in the first 10 minutes. अच्छा, आगे जो कहानी है ना, जो मुझे अब समझ आई है, when फैसल कुरैशी comes in, यार सलाम है वाकई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उस आदमी को सलाम है, that he has completely shifted his shape. He is a new person. You are 100% right. और जब उनका फ्लैशबैक जाता है and the younger Heather वो जो छिली हुई सेव के साथ, yeah, it takes guts to do that shave when you're used to a beard. उन्होंने अपना हुलिया बदला, उन्होंने अपनी लुक बदली, और हमें इतना फ्लैशबैक और मिल गया है पहले एपिसोड में that we know why he's like this. He's a pining, broken hearted person. उसकी माँ कहती है ना पूरी जिंदगी जोगियों की गुजार दोगे इस औरत के पीछे. That's what it is. अच्छा, जब मैंने दोबारा फितूर देखने की कोशिश की and once I got past the college scene, I found it to be very interesting. Why? Because मुझे अब लग ये रहा है कि जो है ना मेमल का कैरेक्टर, that is very attractive. मेमल्स कैरेक्टर इज वेरी अट्रैक्टिव। उन्होंने दिखाई है लड़की जो कि सोशल लैडर क्लाइम करने के लिए ये शादी करती है अंसर के साथ, और वो उसको पहले दिन कह देता है कि यार आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, तुम ये शादी मत करो, और वो कहती है मैं बदल दूंगी, आई विल चेंज यू, एंड शी डजंट मैनेज टू। अब मुझे ये लग रहा है कि फैसल कुरैशी का जो कैरेक्टर है हैदर, वो शादी तो कर लेगा दिलनशीन से, दिलनशीन इज ऑल्सो इन लव विद समबडी एल्स, but he will have an affair with Memel because Memel's husband Ansar is also having affairs. तो ये कोई बड़ा कोई quadruple सा एक वो बनने वाला है, which is an interesting premise. as you said, everything set aside, the premise is very interesting. It is very interesting. वही बात है कि अब जैसे देखें, और obviously आपने जो हिबा की और जो वहाज वाली बात की, ऑनेस्टली मुझे वो फील नहीं हुई, बट देखते हैं कि लोग इसके ऊपर क्या फीडबैक देते हैं, अपना मेजॉरिटी का क्या ओपिनियन है इसके ऊपर। देखिए हसन, आपको पता है मैं बिल्कुल एजिस्ट नहीं हूँ, नहीं मुझे पता है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि कोई किसी की शक्ल कैसी है या कोई कैसा लगता है। What I'm saying is that they need to look the part. That's all I'm saying. No, I ठीक है, I understood what you said कि जरूरी नहीं है कि हर एक्टर हर तरह के अपीयरेंस कैरेक्टर वाइज अपीयरेंस में बैठ जाए, फिट बैठ जाए, ये होता है, इसमें कोई बात नहीं। दैट इज व्हाई देयर आर कास्टिंग डायरेक्टर्स इन द वर्ल्ड, दैट इज व्हाई देयर इज अ थिंग लाइक कॉल्ड कास्टिंग, दैट इज व्हाई ऑडिशंस आर हेल्ड। तो ये कोई अनहोनी बात आमना ने नहीं कर दी कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड बात की यार कि क्या है। Obviously, certain people can portray certain characters and look like those characters. I can imagine her playing Faisal Qureshi's wife very well. Like Memel वाला character अगर आप जो कह रही हैं, she could have done that character as well. She would have fit in that role really well. She could have, but she couldn't have. I think that Kiran Haq has the looks and the grace to carry Memel's character. You see, Memel is a high society woman. She's shown as somebody who's got the lifestyle, who knows how to wear the moonlight ka toga, who's got the perfect hair, and beautiful girl. She's got the perfect red lip and she's vain as well. वो शीशे के आगे खड़े होकर कहती है और अपनी मेट को भी पूछती है, अपनी गवर्नेंस को, कि मैं अब खूबसूरत नहीं रही. She's got that vanity going, and I thought that she looked beautiful, although her outfit was quite questionable, but she looked beautiful. अच्छा, you mentioned किरण को हमने आखिरी बार देखा एक झूठी लव स्टोरी में। जी, एक झूठी लव स्टोरी में। कुडोज टू किरण as well। जिस तरह मुझे ये बात आमना, मैं बहुत बार कहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जब आप एक एक्टर की पिछली परफॉर्मेंस से उनको कंपेयर करते हैं और फिर आप उनको देखते हैं, तो जो चेंजेस वो लेके आते हैं अपने कैरेक्टर के अंदर, जो अपनी अपीयरेंस में चेंजेस लेके आते हैं, जो एफर्ट वो पुट इन करते हैं, वो विजिबली नजर आती है। अगर उन्होंने वो एफर्ट पुट इन की होती है, हमने इनको राज़-ए-उल्फत में भी देखा था।
जी जी, राज़ उल्फत में भी हमने ब्रीफली देखा था, बट हाँ अगेन आप राज़ उल्फत में देखें अब किरण को वो कैसी थी एक झूठी लव स्टोरी में, एंड देन हियर ऑब्वियसली कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, सो दैट टू मी इज वेरी इंटरेस्टिंग। वहाज हमने ब्रीफली देखा उनको, बट मुझे खुशी हुई कि हमने वहाज को थोड़े से अब डेबनेर किस्म के कैरेक्टर में फाइनली जी देखा। बड़े अरसे से हम जी वहाज को रुलते पिलते ही देख रहे हैं इधर उधर, तो इट्स इंटरेस्टिंग। आई वुड डेफिनेटली वांट टू कंटिन्यू वाचिंग फितूर, मुझे जी मजे की बिल्कुल लगी पहली किस्त, मैंने एंजॉय जी। किया, तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है और ये ड्रामा किधर जाता है। बट सर्टनली ड्रामा किधर जाता है? मैं देख रहा था हमना, और मैंने एंड में जब पूरा ड्रामा देख लिया, आखिरी सीन यार इट वाज ब्यूटीफुली शॉट, जो शादी का पूरा सीक्वेंस था वो नजर आ रहा था यार, उन्होंने पैसे अच्छे खासे आप लगाए प्लीज, हैं। मैं आपके लिए ये क्लैपिंग वाला स्टेप कर रही हूँ जो आप क्यों देख नहीं सकते क्योंकि मैं जूम पे हूँ। क्यों क्यों कर रही है? क्यों, मुझे थोड़ा ओवर लगा था। ओवर है, लेकिन सी नाउ आई अंडरस्टैंड सिराज भाई ने जो बात की थी यार, ये अगर आप देखें ना तो जियो हैज हिट गोल्ड। ये वो ड्रामा है, आपके देखें जियो के, हम पहले भी बात कर रहे थे कि ओवर द टॉप चीजें वो जी बनाते हैं और फिर जी लोगों को पसंद बहुत आती हैं, ठीक है। हम्म इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ये वो लार्जर देन लाइफ भी है और इसकी स्टोरी भी ऐसी है, वो हार्ट ब्रोकन लवर, तड़प तड़प के इस दिल से आ निकलती रही, ये तो अजलों से जो है ऐसा लोग क्या गुनाह क्या किया, क्या किया ऐसा क्या कि गुनाह लुट किया कि गए। लुट गए, कि लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। ये तो अजलों से, ये जो इस तरह की स्टोरीज हैं लोग एंजॉय करते आ रहे हैं, उनको जी खुशी मिलती है, वो जी रिलेट करते हैं इस तरह की स्टोरी के साथ। ऑन टॉप ऑफ दैट आप यू कास्ट अ ब्रिलियंट एक्टर एज फैसल कुरैशी एज द प्रोटैगनिस्ट, उसके बाद फिर आप वो दिखाएं कि यार कि उसके पास इतना अन्नेवाह पैसा है। स्टोरी क्या है, मुझे तो ये लग रहा था कि मेरे पास तुम हो कि आगे की कहानी है 10 साल की, कि मतलब उसने लड़की ने किसी और से शादी कर ली और जिसको छोड़ा कि यार कि तुम हो क्या चीज, वो अब जाके वो अरब खरबपति बन गया है और उसके पास हाँ दुनिया जी की हर चीज है और उसके पास प्यार नहीं है। तो जी ऑब्वियसली इस तरह की स्टोरीज लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, जी। तो मेरे ख्याल में ये वो वाला ड्रामा बनेगा नो नो पहले। सर्टेनली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अदर देन द इनिशियल कास्टिंग ऑफ हिबा बुखारी एज अ कॉलेज स्टूडेंट, वो भी मैं ये नहीं कह रही कि गलत कास्ट किया है, उनका थोड़ा सा, उनकी जो ऑरा है ना, वो मेकअप कम कर लेते, या मतलब ठीक आई है, मीन या आई ठीक जस्ट है, फेल्ट दैट वाज अ बिट ऑफ अ मिसफिट। Other than that, absolutely, it's interesting, and of course, we'll watch it ठीक है, along with the other 4 million people who have watched it. डेफिनेटली, जी इंशाल्लाह। ठीक है जी, मूविंग ऑन टू आमना जी, मुश्क। हाँ आज जी। आप इसकी मुश्क की शुरुआत करें रिव्यू। मुश्क रोंदा यार। मैं मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हम पहले भी हसन अहमद की तारीफ कर चुके हैं, उनकी एक्टिंग की, बट आई थिंक दिस एपिसोड बिलोंग्ड टू टू पीपल। वन, हसन अहमद, बिकॉज आई फेल्ट दैट जो उनकी पर्सोना उन्होंने निकाली है, उसमें समझ आता है कि यार ये कैरेक्टर, बंदा नहीं, एक्टर नहीं, ये कैरेक्टर किस किस्म कितना हरामजादा है, ये हमें पूरी पूरी समझ आ गई कि जो जो उसने हरकतें की हैं इस एपिसोड में। यू गेट अ क्लियर कट विजन ऑफ दैट। सेकेंडली, आई थिंक द एपिसोड बिलोंग टू उसामा ताहिर। आई मीन, आई एम सो ग्लैड दैट शायान को अपनी मर्दानगी मिल गई है और जिस तरीके से वो एकदम शेर बन गया है, और मुकद्दर खान जो है वो परेशान हो गया कि हैं इनू की होया, हुण मैं की करा। आमना, मुझे आपकी वो बात इतनी याद आई इस एपिसोड को देखते हुए, कौन सी? जो आपने की थी कि यार नोबडी वांट्स टू वॉच अ लूजर ऑन टीवी। Nobody wants to watch a loser. Absolutely. ये वही शायान है कि जिसको देख के हम कहते थे यार ये क्या, यार ये क्या क्या है लूजर है यार, यार, ये अपने आप कितना को खुद बेवकूफ 3 है दफा यार, अरेस्ट हो गया जाके। हाँ व्हाट एन इडियट। अब जब उसमें वो पावर दिखाई है, उसने आई है नहीं आई मुझे नहीं पता, ऑब्वियसली आई है तो वो दिखा रहा है, जिस अथॉरिटी के साथ वो मुकद्दर खान को देखता है, जिस अथॉरिटी के साथ उसकी आंखों में आंखें डाल के उससे बात करता है, जिस अथॉरिटी के साथ उसने उसको बाम रोड के जो नीचे लगाया है मुकद्दर खान साहब के, जो कहता खातम तू खान तलाक साहब, देगा मेरी बहन को, दे। तो कहता फिर तू एक कैसे तलाक नहीं देगा, होगी, 2 तलाकें होंगी। कह रहा हाँ है लिख के देगा, जुबान से हाँ, देगा, कैसे देगा तू दे। कैसे फिर देगा? देख मैं लव क्या, इट, तो आई लव्ड इट। ऑडियंसेस लाइक दैट। और यस। स्पेशली जब एक कैरेक्टर जो इतना आपने वीक दिखाया हो और उसमें एक बैकबोन उसको मिल जाए तो मजा आता है। तो क्रेडिट टू उसामा ताहिर, उन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके के साथ इसको कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है, शुरू से लेके अब तक जो ट्रांजिशन उन्होंने दिखाई है, जिस तरह से उसका जी कैरेक्टर आर्क बिल्ड किया है, तो डेफिनेटली आई थिंक वेरी वेल डन टू उसामा ताहिर। एक Also सवाल, very well done to Ehsan Talish for directing that scene जब वो बात कर रहे होते हैं और ढोल बजना शुरू होता है। मैं आपने दो अशखास का जिक्र किया कि दो बिलोंग टू टू पीपल, आई वांटेड टू से इट बिलोंग्स टू 3 पीपल, थर्ड पर्सन बीइंग एहसन तालिश। उनकी जो Yes, डायरेक्शन थी absolutely, इस एपिसोड में, absolutely, ओ absolutely. हो,
भाई जब वो ढोल बजना शुरू होता है और हर बंदा अपने कमरे में जागता है कि हो क्या रहा है, और रोशनी कहती है कि हर ढोल के पीछे कोई गम होता है, और हर बंदा अपनी इंटरप्रिटेशन ले रहा है, गुड्डी 2 कप चाय लेके खड़ी हुई है, छोटा मुझे मलिक आ गया। मुझे ये आप बात करें, मुझे गूज़बम्प्स आ गए इस बात के ऊपर कि ढोल हाँ जिस मोमेंट पे शुरू होता है बजना, कि वो बिल्कुल। उसने उसको बोला है महक ने कि क्या तुम मेरे बच्चे को मेरे अपना बच्चे को नाम दोगे, नाम हाँ दोगे। गुड्डी पे कट हुआ है, गुड्डी खड़ी हुई है शौक में कि ये क्या हुआ है, और पीछे से डन 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 ढोल। ढोल बज रहा है, ब्यूटीफुल और यार, नहीं, और वो कहता ब्यूटीफुल। है कि मैं खुला के कागज तैयार कराता हूँ, ही डज नॉट कमिट कि हाँ हाँ, दूंगा। उसने आगे से कहा और ढोल बज रहा है, ब्यूटीफुल यार। और फिर वो जो इट सीन है वाज पूरा, सो वेल शॉट। वेयर इमरान इज वॉकिंग एंड ही क्रॉसेस द हाउस, और उसको बंदा रोक के कहता है, इवन दैट सीन इट वाज सो यस ब्यूटीफुली शॉट यार। यस वेल डन यस, नेसल भाई, अग्रीड बहुत अग्रीड मजा आया देख अग्रीड। के, बहुत मजा आया देख के। ऑब्वियसली क्रेडिट टू इमरान एज वेल, ही इज रिटन द होल थिंग ऑब्वियसली, सो क्रेडिट टू हिम एज वेल। I think Absolutely. this was a very well executed episode, बहुत मजा आया Very देख well के। executed. I thought that scene was so good. Again, Dada has remained in character. उनको कोई समझ नहीं है छोटे मलिक की पर्सनालिटी की। अच्छा, ये उनको मुझे नहीं नहीं पता। समझ आई बात। हाँ मतलब दादा as confusing and baffling as he was in episode 1, उनको नहीं पता कि जो उनका छोटा मलिक साहब है वो क्या औरतों गुल के रेप खिलाते, करता फिरता क्या है। गुल खिलाते फिर रहा है ये बचपन से, उनको एग्जैक्टली। आइडिया ही नहीं है यार। उनको आइडिया नहीं है, उनको पता ही कुछ नहीं। हाँ वो कह रहे मेरी दुआ कबूल हो गई, तुम ठीक हो गए। ऐसा कैसे होता है यार, हमारे अब्बा को तो हमारी एक एक हरकत का पता होता एग्जैक्टली। है। आपको ये नहीं बात पता मेरे पल्ले नहीं कि पड़ी, आपका जो आंख का तारा है वो क्या करता फिरता है। ये बात मुझे पल्ले नहीं पड़ी। अच्छा, ये मुझे भी नहीं पड़ी। दूसरी बात ये, आई होल हार्टेडली अग्री, आई बिलीव इन इट कि तलाक जो है अल्लाह मियाँ ने उसको एक नापसंदीदा अमल अपना जी कहा है। बट जी मेरे ख्याल में इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात लाना जरूरी नहीं था, मुझे ऐसा लगा। बिकॉज ये बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं था। ऐसा कॉन्टेक्स्ट है कि इस नापसंदीदा तो है लेकिन हराम तो नहीं है ना। बहरहाल अल्लाह मियाँ ने एब्सोल्युटली इजाजत तो दी है ना, तो अल्लाह मियाँ ने इजाजत दी है तो नहीं। और वो क्या करे, वो पूरी और जिंदगी एक ऐसे मर्द की निकाह में बैठी रहे जो कि उसका है ही नहीं सीन हाँ। में। It was so stupid, which is why I felt that in this episode Adam kind of fell from grace. वो इस कहते हैं बात ना। से मैं डिसएग्री करता हूँ। मैं आदम से हाँ नहीं, मैं इमरान से डिसएग्री करता हूँ इस बात के ऊपर कि इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज देखिए तलाक के भी सिचुएशंस होते हैं, अलग अलग बिल्कुल। वजह से होती है, सर्कमस्टांसेस हर बंदे के, हर कपल के अलग होते हैं। जी ये जो बिल्कुल। स्पेसिफिक कपल है, अल्लाह मियाँ ने इजाजत दी है यार, अल्लाह मियाँ ने एक विंडो खोली है, तो इसमें हाँ मतलब ये ये कहना कि तुमने ऐसी चीज का नाम लिया कि कि सात नापसंदीदा आसमान के जो है वो कांप उठे। इस कॉन्टेस्ट में अल्लाह ने ये इजाजत दी है ना, नहीं अल्लाह ने नहीं। क्या हाँ कि आप अपने आप को इस पोजीशन से निकालें, ये रास्ता हाँ। इख्तियार करके। तो इस मौके के ऊपर, सिर्फ इस मौके के ऊपर ये बात लाना मुझे लगा कि मुनासिब एज नहीं। यू वुड से, चाचू तूने अब बुड्ढी के हाथ से निवाले खा लिए, तो हाँ, अब तुझे तलाक बुरी लग रही है। 4 दिन बुरी। पहले अगर वो कहती तो तू खुशी से खुश हाँ, होता कि हाँ भाई तोड़ो और मेरे साथ करो। लेकिन तो एक चीज मुझे जो बड़ी अच्छी लगी, जो हम सवाल पूछ रहे हैं बड़े अरसे से, कि यार कि महक ने वहां पे कुछ बोला क्यों नहीं, कुछ नहीं किया। इमरान द राइटर एंड एडम द एक्टर हाँ प्लेइंग लाइन कैरेक्टर रिटन बाय द राइटर इज आस्किंग दोस क्वेश्चंस टू महक, कि यार कि हाँ तुमने क्यों नहीं बात की उस वक्त, हाँ। तुमने क्यों नहीं गई, तुम उस वक्त क्यों क्यों नहीं नहीं गई, तुम्हें ये गई? करना चाहिए एग्जैक्टली था। सो आई लाइक एग्जैक्टली। दैट ही हैज ब्रॉट इट या अप, द राइटर या नोज अग्रीड। कि यार कि ये बात हुई है। सो दैट इज ग्रेट। बट तलाक वाली बात पे, बट ऑन द अदर हैंड एक और बड़ा खूबसूरत सीन था दुपट्टे वाला। आई थिंक वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट मैसेज वो दे गए हैं उन 2-3 लाइनों के अंदर, जो समझने वाले के लिए, जिसने समझ लिया मेरे ख्याल में बड़ा जबरदस्त था, और जिसने इग्नोर कर दिया उसको शायद इग्नोर नहीं करना चाहिए, दोबारा देखना चाहिए था। वो यू रिमेंबर द एंटायर कॉन्वर्सेशन ऑफ गुड्डी कोर्स हैज ऑफ कोर्स विद महक, वेरी ऑफ कोर्स पावरफुल मैसेज कि देयर मैंने एज मुझे वेल। नहीं आया दुपट्टा लेना, मैं ले लेती और काश ऐसे मैं कर ले लेती लेती तो। दुपट्टा। हाँ और बड़ा एग्जैक्टली क्या उसने वो ऑन पॉइंट बात की है कि शराफत का ठप्पा लग जाता है माथे के ऊपर अगर आप बिल्कुल मिस्कीन से बन जाओ, सर पे दुपट्टा ले लो और अपनी टोन धीमी कर लो, तो लोगों का बिल्कुल एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है। मर्द बाकी और कोई चीज देखते नहीं है, बस थक करके कैसा भी मर्द हो शराफत का ठप्पा लगा देता है। बिल्कुल। वेरी पॉइगनेंट, वेरी पॉइगनेंट। very poignant and also but I then on the other hand I felt कि जो वो पूरा पीर वाला scene था, although अननेसेसरी। it was unnecessary, although I really enjoyed his wife's like command. It's like, you shut up, I'm going to kick you out of the house. You get your act together. I thought it was unnecessary. It was unnecessary. I mean अगर इमरान रशीद the writer हमें ये ना बताता कि जो पीर होते हैं वो फ्रॉड होते हैं, तो हमें पहले भी पता था। इस कॉन्टेक्स्ट में उसका कोई तुक नहीं था बिल्कुल भी। मुझे एक बात उस वजह से ये लगी कि यार मुकद्दर खान जो इतना बड़ा वो है, खैर हो सकता है ये आगे चल के क्लियर हो जाए बात, हाउ कैन अ पर्सन लाइक मुकद्दर खान जिसको हम देख रहे हैं इतने एपिसोड से
fall for a jali peer. नहीं यार, they do. Even We also somebody know like that बड़े बड़े मुकद्दर खान, politicians हैं, उन सब की किटी में पीर होते हैं जो उनको डिक्टेट करते हैं कि आपने ये खाना ये है आपने या नहीं ये आपने खाना। ये आपने किसकी तरफ पॉइंट मारा है आमना? बड़े बड़े सबकी तरफ। ओके, बट आई जस्ट फील दैट जो मेरी नज़रों में मुकद्दर खान का एक बना हुआ है कैरेक्टर, और जो जिस रुतबे पे मैंने उसको रखा हुआ है यार, कि ये इतना मतलब पावरफुल इंसान है. अच्छा, I don't agree. I think they all have I these views. thought that okay, that's how we perceive characters, right? As audience, everybody perceives a character differently. So I perceive Muqaddar Khan to be a person who couldn't be fooled so easily. Right. So maybe I haven't understood him in the No, manner that I think ठीक है, you're right. Perception का different है हर एक की. But yeah, but ये था. but But good था, anyway, अच्छी किस्ती, मजा बड़ा आया. जबरदस्त एपिसोड था. मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि इसकी जो आर्ट एग्जीक्यूशन में जो आर्ट है ना, जो एहसन भाई और जो इमरान को क्रेडिट जाता है कि जिस खूबसूरती के साथ ये पूरे सीन्स अनफोल्ड हुए हैं, जो पूरी स्टोरी अनफोल्ड हुई है, और अब जब हम देख रहे हैं कि आगे अब ताई के साथ क्या होने वाला है, कि उसको कोयले रख के चारों तरफ उसके और आग लगा दी है रस्सी से बांध के, तो डेफिनेटली क्रेडिट टू द डायरेक्टर एंड टू द राइटर कि उन्होंने इतनी जबरदस्त इसकी एग्जीक्यूशन कराई है. लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड. जी. फाइनली फ्रॉम आदम टू मूसा. हाँ जी. बिस्मिल. जी. कैसी लगी आपको किस्सा आमना? Zabardast. I thought it was such a powerful, it was another powerful episode. I mean, from Imran Ashraf's performance as Musa, वो एक एक कदम पे आप कन्विंस्ड हैं कि जो ये डायलॉग बोल रहा है या जो कह रहा है या जिस तरह चल रहा है, जिस तरह अपनी पगड़ी उतार रहा है, this is who this man is. It is so convincing. It was so powerful. The opening scene was so well directed. जिस तरीके से वो घसीट के जोरा को बाहर लेके आता है और बारिश हो रही होती है, ये और बात है, इतनी बारिश कराची में नहीं हुई कभी पूरी जिंदगी में जितनी है. नहीं, अभी इस महीने तो इस बार तो हुई थी गर्मियों में, अगस्त में. मगर सारी एक ही दो हफ्तों में हुई थी ना. एनीवे, वो जिस तरीके से उसको बाहर लेके आता है और बारिश में, एंड दैट डायलॉग, एंड शी सेज कि तुम क्या देख के, जात देख के और शक्ल देख के और ये अपीयरेंस देख के मोहब्बत करते हो, ये इश्क नहीं है ये. I mean, such impact. I mean, those were fantastic scenes. और फिर जिस तरीके से पुलिस उसको लेके जाती है और जिस तरीके से पीर साहब जागते हैं रात को और ईसा को उठाते हैं और जाते हैं, and that whole conversation. I mean, from scene to scene to scene, it was just going from one power-packed scenario to another. Riveting. आप 2 मिनट के लिए भी आप, you couldn't turn away, you know. You had to watch it. It was very good. Absolutely, and that scene, the follow-up scene, where Mahmood Saab and Imran are having that conversation, और इमरान की आंखों से जो naturally उन्होंने आंसू निकाला, मुझे नहीं पता ग्लिसरीन से निकाला या नेचुरली निकाला या कैसे निकाला, बड़ी जबरदस्त टाइमिंग के साथ और बड़े रियल तरीके से वो आंसू निकला. यू फेल्ट मूसाज पेन. एंड यार महमूद साहब, माय गॉड यार, क्या उनकी रोप और दबदबे के साथ उन्होंने बात की. मैं सिर्फ ये सोचता रहता हूँ कि यार ये महमूद साहब बुलबुले वाले हैं जिनको आप इस रोल में, यार मैं डर गया उनकी वो बात सुन के, जिस तरह से उन्होंने आदम से बात की. उन्होंने कहा चुप, कोई बात नहीं करेगा, इस सिर्फ एक बाप. और क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस थी यार वो, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस थी. हमने मजा आ गया, मजा. All of it was very good. Then what's her name, अपना जो गुल राना का जो कैरेक्टर है, अन्ना जी के साथ जो पूरी वो कॉन्वर्सेशन होती है कि तुम लोग ये करते हो, you get an idea of what exactly they do. आप सोच रहे हैं कि जी कोठा है, डांस है या ब्रोथल है. They're not really escorts, I think now. पता नहीं है अभी फिलहाल. उन्होंने कहा ना कि ये काम अन्ना नहीं करती, कि उन्होंने कहा कि रुकना है. उन्होंने कहा नहीं, जितनी मर्जी रात हो जाए, they have to come back home. Exactly. बाहर नहीं रुकना. No, but then we also get an indication that she means unless कि कोई बोली ऐसी लगी हो that you can't say no to. You know, so ऐसा नहीं है that they're not. They do. So maybe it is a brothel, yeah. It is a brothel. It is a brothel. और जब मूसा जाता है brothel में, तो बाहर नामुराद के पास अपनी पगड़ी दे के जाता है. So he is leaving his izzat and all of that behind. It was very well done. Very well done. और वही बात है कि आप अब थोड़ी सी ना आप कश्मकश में है कि यार अब मूसा को ताना उसने दे दिया है कि यार तुम क्या जात जमात और शक्ल सूरत देख के इश्क करोगे, तो ऐसा तो इश्क नहीं होता, और इश्क उसको हो गया है. But how is he going to deal with all of it? Because वो भी गद्दी नशीन है और how he can't marry a hooker, basically a रकासा कहेंगे, an escort. He can't marry an escort.
अच्छा, दो चीजें जरा सी प्रॉब्लमेटिक थी इस एपिसोड में भी। एक तो चीज ये कि जो उन्होंने अनुशे अब्बासी का कैरेक्टर दिखाया हुआ है, सकीना, सकीना इज ऑलवेज इन सच शॉक कि ओ ये पर्दे तो उतारो, तुम लोग तो बिल्कुल ऐसे रहते हो, और वो कहते हैं हमारे यहाँ तो रोशनदानों में भी पर्दे होते हैं। शी इज ग्रोन अप इन दिस हाउस होल्ड, शी नोज ऑल ऑफ दिस, व्हाई ऑफ इज शी कोर्स, एक्टिंग सो सरप्राइज्ड? आई एग्री विद यू, है ना? शी आई इज एग्री विद एक्टिंग यू। लाइक वो बाहर से आई है, उसको पता नहीं है कि जी रोशनदानों में भी पर्दे होते हैं, या ये लोग बिहेव कैसे करेंगे, या उसको इजाजत चाहिए। ओ भाई, यू बीन रेज्ड इन दिस एनवायरनमेंट, यू नो ठीक ऑल ऑफ है, वो दिस। अपने गई है, कॉलेज पढ़ी है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, घर तो इधर ही आती थी ना वो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो वो एक मुझे थोड़ा ऑड लगा। दूसरी जो मूसा की कॉन्वर्सेशन अपनी वालदा के साथ होती है, मुझे उसमें दो तीन चीजें समझ नहीं आई। अब मैंने जब ठंडे दिल से सोचा है तो इट मीन्स दैट द मदर इज सेइंग कि माँ के प्यार से आगे तुम अपनी महबूबा का प्यार रख रहे हो। बट द हम्म। वे शी सेज इट, आई फाउंड दैट द लाइन एंड लेंथ ऑफ द डायलॉग्स वर अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक। हाउ सो? हाउ सो? ओके, तो पहले तो जब वो दिखाते हैं कि मूसा अपनी माँ की गोद में सर रख के लेटा होता है, एंड ही इज टेलिंग हर कि मुझे इश्क हो गया है, एंड शी इज ऑल्सो क्राइंग कि हाउ टू नाउ डील विद द सिचुएशन। तो पहले वो ये कहती हैं कि क्या वो तेरी माँ से भी सोनी है? हम्म। I was like, huh? Why? Why is she comparing herself to a woman that he's fallen in love with? I found that really odd. फिर वो दोबारा ये कहती हैं कि जो जज्बा मैं बचपन से अब तक तेरे अंदर नहीं देख सकी, हम्म। वो पैदा कर सकी, जो देख नहीं पूरी सकी। जिंदगी नहीं पैदा कर सकी, वो 4 दिन 4 मुलाकातों में वो लड़की कर गई। नहीं, वो जो जज्बा उसका माँ का प्यार है और जो जज्बा उसके इश्क का है, दे आर नॉट द सेम थिंग। सो व्हाई इज द मदर कंपेयरिंग हर लव टू? आई गेट इट दैट शी इज सेइंग के कल की आई हुई लड़की तुम्हें माँ से ज्यादा प्यारी होगी या माँ की मोहब्बत से ज्यादा होगी, बट द वे शी सेड इट, इट वाज लाइक माँ से भी सोनी। इट वाज वियर्ड, इट वाज अ लिटिल ऑड। मैं हाशिम भाई से इन टच हूँ, जी, हाशिम नदीम साहब से जो राइटर हैं, तो मैं ये आपके दोनों पॉइंट्स उनसे पूछूंगा। मुझे भी ये कन्फ्यूजन हुई वहाँ पे थोड़ा सा लगा है कि ना। मुझे लगा कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, जी, सोनी वाली जी, बात और यही वाली बात, ये दो जी। आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया है। तो शायद ये हमें समझ नहीं आई है क्या वजह है। तो अगर हाशिम वो भाई ये से कहती ना कि माँ ने पूरी जिंदगी तुझे तुझे गोद में तुझे पैदा किया, तुझे गोद में पाला पोसा, और कल की आई हुई लड़की के लिए तूने माँ की सारी मर्यादा, सारी मान मर्यादा, सारी ख्वाहिशें उन सब पे पानी फेर दिया, सो इतनी ताकत है तेरे इश्क में, तो आई हाँ, वुड अंडरस्टैंड। बट जब माँ ये ठीक है, कहती ना कि क्या वो तेरी माँ से भी सोनी है, तो शी इज लाइक कंपेयरिंग हर सेल्फ टू हिज लव, एंड या दैट आई फाउंड वाज अ लिटिल ऑड। ठीक है, फेयर ना, आप सही कह रही हैं। ये है ना? मैं हाशिम भाई से पूछूंगा जी ज़रूर, ठीक और है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू आप तक और हमारे सारे व्यूवर्स तक पहुंचाऊंगा। जी बट ठीक है। बारिंग दीज टू थिंग्स अगेन, शाउट आउट टू वजाहत रऊफ। आई थिंक जी, उनकी डायरेक्शन जिस हिसाब से, जो हम पीछे अभी मुश्क में भी बात कर रहे थे, यार एग्जीक्यूशन कितना मैटर करती है। एब्सोल्युटली, ये बात हम फितूर में भी कर रहे थे। बहुत डायरेक्टर जो हैं वो बहुत बैकबोन होते हैं ड्रामों की, और सर्टेनली। बहुत कम ऐसे डायरेक्टर हैं कि जो कि इस जॉब को सीरियसली लेते हैं और वो जी, एफर्ट पुट इन करते हैं। और ये मैंने जो ये इवेंट जो मैं बार बार उसी का जिक्र करता हूँ, ये जो हुमायूं ने टर्किश डेलीगेशन के लिए होस्ट किया था, वहाँ पे मेरी वजाहत से भी बात हुई। तो ये जो पीर साहब का घर उन्होंने दिखाया, ये घर उन्होंने सिर्फ ये घर 8-9 डिफरेंट लोकेशंस में शूट करके एक घर दिखाया हमें। तो वो आप जबरदस्त। अंदाजा लगाएं ना कि वो कह रहे हैं कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, कोर्टयार्ड कहीं और है, अंदर वाला जो नहीं नहीं, आप रूम्स हैं वो बिल्कुल कहीं सही और कह हैं, रहे हैं। अब देखिए बाहर ना कहीं। कितना फर्क इम्पैक्ट होता अगर बंदे में एक डोर वाला घर ये फिर दिखा देते। जी, तो Which ये is why I also disagree with you in Fatur. I mean, I'm really sick of seeing the same house now. They really need to move out of these two houses because अब वो एक किस्म का एक सेट बन गया है कि अब हर ड्रामा वहाँ शिफ्ट होना है। तो हाँ, I love the fact कि Bajaj didn't go there and he found new locations, and it adds to एब्सोल्युटली, the value of the entire एब्सोल्युटली। production. एंड हाशिम भाई को भी इस चीज़ का क्रेडिट जाता है यार, 4 किस्तों में ये कहानी कितनी तेज़ी से खुली है। ये बिल्कुल। अनफोल्ड होती जा रही है हर एपिसोड के साथ, हमें कहीं नहीं फील हो रहा है यार कि ये रुक गई है, अटक गया है। मूसा की कहानी जिस खूबसूरती के साथ, जिस तेज़ी के साथ आगे बढ़ी है, और जिस तेज़ी के साथ हम मूसा के साथ हमारी एफिलिएशन डेवलप हो रही है, यार ज़बरदस्त। सारा खान, इमरान जबरदस्त है। अशरफ, दे बोथ डन अ फैंटास्टिक जॉब। गुले Yes. राना जी, ऑल द एक्टर्स इन्वॉल्व डन। महमूद साहब, उफ उफ, तबाहियाँ। तो ज़बरदस्त Absolutely. ड्रामा है, हमें बहुत मज़ा आ रहा है देखने का। एंड वी होप दैट इट कंटिन्यूज टू एंटरटेन अस इंशाल्लाह। जी, जी, रियली बिल्कुल। एक्साइटेड टू वॉच द नेक्स्ट फ्यू एपिसोड्स एज वेल। जी, जी, जी। ठीक है,
Anything else, Amna, you'd like to add? I think we said enough about We've 10 said enough. episodes of 7 dramas that we have watched. ठीक है, उम्मीद करते हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको हमारी ये एपिसोड पसंद आई होगी. मैं कहना चाहूँगा हमेशा की तरह पसंद आई होगी, क्योंकि ज़्यादातर हमारी अब next week is going to be very exciting, guys, because आज शुरू हो रही है दिल ना उम्मीद तो नहीं की पहली किस्त, ज़बरदस्त, और वेडनेसडे को शुरू हो रहा है रकीब से. Two ओए होए, extremely promising dramas that we will be watching, इंशाल्लाह. and yeah. तो इसीलिए जैसे मैं और आमना आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, ताकि हमारे रिव्यूज, हॉट वाइज इंटरव्यूज सब की नोटिफिकेशंस आपको आए. हमें और मेरे इंस्टाग्राम लिए मुश्तरका दुआ करें कि जितने भी आमना आप के लिए 2.5 लाख लोग हैं कि मेरा बुखार उतर जाए. आमना के लिए मुश्तरका दुआ करें. अल्लाह करे आमना जल्द से जल्द सेहतयाब हो और आमना जल्द से जल्द बिल्कुल ठीक ठाक होके हमें ज्वाइन करें. आमीन इंशाल्लाह. तो हमें इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स हम आपको वहाँ पे भी देते हैं. मेरी और आमना की मुलाकात होगी अब आप लोगों के साथ इंशाल्लाह बुध को. तब तक के लिए इजाज़त. खुदा हाफ़िज़.